हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम फैमिली ग्रेमिनी के टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फैमिली ग्रेमिनी है वो प्लांट्स किंगडम पादप जगत में मानव उपयोग के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसकी जितने भी इसके बहुत से ज्यादा जो प्लांट्स होते हैं वो मनुष्य के लिए एडिबल फूड्स के रूप में, खाद्य भोजन के रूप में, साथ ही मनुष्य की जो दैनिक जो क्रियाएं होती हैं वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। फैमिली जो ग्रेमिनी है इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन जो हम देखते हैं तो इसका किंगडम प्लांट है, डिवीजन जो है इसका एंजियोस्पर्म है, सब डिवीजन मोनोकोटिलिडन्स है। इनकी जो सीरीज जो होती है वो ग्लूमेसी है। क्या है? ग्लूमेसी। और जो फैमिली है वो पोएसी या ग्रेमिनी के तहत इनको रखा जाता। पहले इनका हैबिट्स और हैबिटेट्स के बारे में जानते हैं। तो हैबिट्स और हैबिटेट्स को जानने से पहले कुछ जो जेनेरा है उसको अपने ध्यान में रखना जरूरी है कि इसकी जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि बांस है, बैम्बूसा है, डेंड्रोकेलेमस है, इसी प्रकार से ट्रिट्रिका वेसिटा है, जिया मेज है, ओराइजा सेटाइवा है और सेकेरम ऑफिसिनेरम है जो गन्ना है। तो इस प्रकार के जो जेनेरा है जिसको हम ध्यान में रखते हुए इसका हैबिट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इनका जो आवास होता है सामान्यतः ये जो प्लांट्स होते हैं वो जो मीजोफाइटिक होते हैं, समुद्री होते हैं, जहां पर पानी की व्यवस्था अच्छी होती है, लाइट प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होती है। और दूसरा ये जो प्लांट्स होते हैं वो एनुअल सामान्यतः एनुअल हर्ब के रूप में पाए जाते हैं, एक और शाख के रूप में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो पादप होते हैं बहुवर्षीय शाख के रूप में भी होते हैं, हर्ब्स के रूप में भी होते हैं, कुछ सर्प के रूप में भी पाए जाते हैं जैसे कि बैम्बूसा, बांस है, डेंड्रोकेलेमस है और इसी प्रकार सेकेरम ऑफिसिनेरम जो कि 2-3 वर्ष तक भी क्या होता है लिविंग मतलब जीवित अवस्था में रहता है, एक प्रकार से प्रोडक्शन देता रहता है। तो ये जो प्लांट्स हैं इसी प्रकार से जो एनुअल हर्ब में जो क्या कहते हैं आपका गेहूं है, मक्का है, चावल है, बाजरा है, राई है, ये सब जो है वो एक प्रकार से इनके किसमें आते हैं, ये ग्रेमिनी के तहत आते हैं। तो ये इनका हैबिटेट होता है, इनका स्वभाव होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनका, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ग्रेमिनी जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो स्पोरोफाइटिक होते हैं, बीजाणु उद्भिद होते हैं जो कि जड़, तना और पत्ती में विभेदित रहता है। तो इस प्रकार के जो स्पोरोफाइटिक प्लांट्स हैं उनमें पहला जिनका जो पार्ट आता है वो आता है रूट सिस्टम। जो मोनोकोटिलिडन्स हैं उनमें जो ग्रेमिनी फैमिली है इनमें एक प्रकार से जो रूट सिस्टम होता है एडवेंटिशियस होता है, मतलब अब स्थानिक मूल्य यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से जो रूट्स होते हैं वो गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर रूट सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है और रूट जो है वो ज्यादा भूमि की गहराई में नहीं जाती और साथ ही रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी यहाँ पर एब्सेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीय वृद्धि यहाँ पर नहीं पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेम, तना। जो तना होता है वह एक प्रकार से यहाँ पर जो मिलने वाला स्टेम होता है वह नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड रहता है और तना जो है वो लीव्स सीड के द्वारा ढका हुआ रहता है। तना स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, द्वितीय वृद्धि में नहीं पाई जाती, एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर एक प्रकार से स्क्लेरन काइमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि इनको एक प्रकार से जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है उसमें उनको बल्क है जिसको सहन करने की शक्ति इनको प्रदान करते हैं। और जो तना होता है वो ब्रांच्ड भी होता है और सामान्यतः माना जाता है कि इनका जो स्टेम होता है वो नॉन ब्रांच्ड होता है। जैसे कि मक्का है, गेहूं है, इन सब में नॉन ब्रांच्ड होता है, आशा के तना वहां पर पाया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है लीव्स।
पत्तियां, लीव्स कैसी होती हैं। ये जो ग्रेमिनी फैमिली है, ग्रेमिनी फैमिली में जो लीव्स होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, एकांतरित होते हैं, सिंपल होते हैं, सरल होती हैं, साथ ही डायस्टिकस होती है, मतलब द्विपंक्ति होती है, मतलब दो पंक्तियों में निकलती है। जैसे मान लीजिए एक स्टेम पार्ट है, अल्टरनेट रूप से एक साइड से दो साइड से, इस प्रकार से उनमें क्या होते हैं, डायस्टिकस टाइप में इनमें लीव्स निकलती है। जो लीव्स होते हैं, लीव्स के एक प्रकार से मोटे मोटे रूप से उसके दो भाग होते हैं। एक लीफ शीथ होता है, पर्णाच्छेद होता है, जो कि उस स्टेम पार्ट्स को कवर किए हुए रहता है। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लेमिना कहते हैं। ये लेमिना एक प्रकार से कैसा होता है, वायु मतलब एक प्रकार से प्लांट से स्टेम से दूर वाला भाग होता है। और इनमें जो लीव्स होती है वो लिग्यूलेट भी होती है, मतलब यहाँ पर लिग्यूल्स भी पाए जाते हैं। किन में, जैसे कि बांस है, बैम्बूस है, डेंड्रोक्लेमस है, वहां पर एक प्रकार से लिग्यूलेट लीव्स वहां पर प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है इन्फ्लोरेंस। पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है। यहाँ पर जो ग्रेमिनी फैमिली है, इन ग्रेमिनी फैमिली में जो इन्फ्लोरेंस है वो एक प्रकार से किस टाइप का होता है, वो कंपाउंड होता है। मतलब कंपाउंड का मतलब इनमें जो पुष्पक्रम होता है वो संयुक्त प्रकार का पुष्पक्रम यहाँ पर पाया जाता है, कंपाउंड। और साथ ही किस टाइप में, स्पाइक या स्पाइकलेट, स्पाइक के रूप में हो सकता है, स्पाइकलेट के रूप में पाया जा सकता है, पेनिकल्स के रूप में पाया जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर इन्फ्लोरेंस इनमें पाया जाता है। जो स्पाइकलेट होते हैं, इन स्पाइकलेट में क्या कौन सी संरचना होती है। एक प्रकार से स्पाइकलेट है, जो इन्फ्लोरेंस होगा उसकी जो अक्ष होती है, उस अक्ष को हम क्या कहते हैं, रेकिला। क्या कहते हैं उसको, रेकिला। तो ये जो रेकिला होते हैं, इस रेकिला अक्ष हो गई, और अक्ष के दोनों ओर पार्श्व लेटरली रूप से वहां पर क्या निकलती है, वहां पर ग्लूम्स, वहां पर अपोजिट साइड में उनमें ग्लूम्स बन जाते हैं, तो उसका निर्माण वहां पर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो स्पाइकलेट होते हैं उनमें एक एक्सिस होती है जिसको हम रेकिला कहते हैं। उस रेकिला के दोनों साइड पर, अपोजिट साइड पर एक प्रकार से वहां पर ग्लूम्स वहां पर उपस्थित होते हैं। और ये जो ग्लूम्स हैं, ग्लूम्स के अंदर एक प्रकार से झिल्ली में संरचना पाई जाते हैं, मेम्ब्रेनस संरचना पाई जाते हैं, सिल्की होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, पेलिया। फिर उसके बाद फ्लावर्स, पुष्प की क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती है। जो इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, साथ ही ये शिशिल होते हैं, मतलब अव्रंत होता है। पुष्प में व्रंत नहीं पाया जाता। व्रंत कहाँ पर पाया जाता है, केवल पुष्प व्रंत, जो पुष्पक्रम होता है वहां पर होता है। तो एक प्रकार से इनका जो फ्लोर होता है, पुष्प होता है, वो कैसा होता है, शिशिल होता है, अव्रंती होते हैं। इसी प्रकार से ये जो फ्लोर होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं, अधोजायांगी होते हैं। कैसे होते हैं, अधोजायांगी होते हैं। दूसरा, इनमें जो मिलने वाले जो फ्लोर्स होते हैं वो ट्राइमिरस होते हैं, तृतीय होते हैं, एक व्यास होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। तो ये एक प्रकार से इनकी जो फ्लोर होता है, फ्लोर के कैरेक्टर्स होते हैं। फिर जो फ्लोर्स के जो विभिन्न पार्ट्स हैं, फ्लोर्स के विभिन्न पार्ट्स हम लेते हैं। पहले इसमें क्या क्या मिलता है, ब्रैक्ट्स होता है, सहपत्र में पाए जाते हैं, और साथ ही ब्रैक्टुलेट्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, सहपत्रिकाएं भी पाई जाते हैं। जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो ब्रैक्ट्स एक प्रकार से जो सहपत्र होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रैक्टुलेट पाया जाता है, और ये कैसे होते हैं, एक व्यास समृद्ध होते हैं। तो हम देख रहे थे कि इसके बाद इसमें जो फ्लोर्स में पेरेंथ होता है, क्या होता है, परिदल। सामान्यतः जो फ्लोर्स की हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो फ्लोर में एक प्रकार से कोरोला होता है, कैलिक्स होता है। यहाँ पर कोरोला और कैलिक्स में डिवाइडेशन नहीं होता, बल्कि उनका एक प्रकार ज्वाइंट रूप का दो आप, तो वो एक प्रकार से यहाँ पर पेरेंथ के रूप में ये पाए जाते हैं। ग्रेमिनी फैमिली में सामान्यतः जो पेरेंथ की जो संख्या होती है वो 3 होती है, लेकिन मैंने जो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 एक प्रकार से जो ट्रिट्रिकम एसिटाइम है, इस ट्रिट्रिकम एसिटाइम में पेरेंथ की संख्या कितनी होती है, 2 ही होती है। तो मैंने यहाँ पर 2 पेरेंथ यहाँ पर दिखाया। दूसरा, उसके बाद पेरेंथ के बाद आता है आपका
एंड्रोसियम, पुमंग। जो एंड्रोसियम यहाँ पर होते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3 एंथर यहाँ पर पाए जाते हैं। जो एंड्रोसियम के 2 भाग होते हैं, एक फोलेन सैक होता है, एंथर फिलामेंट होता है। तो जो फोलेन सैक होते हैं, फोलेन सैक में एक प्रकार से क्या पाए जाते हैं? एंथर्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो पार्ट होता है फ्लोर्स का, वो होता है गाइनोसियम। क्या होता है? गाइनोसियम जाइलम। सामान्यतः जो ग्रेमिनी फैमिली है, पोएसी फैमिली है, इसमें त्रिअंडपी ट्राइकार्पेलरी ओव्यूल्स यहां पर पाए जाते हैं। त्रिअंडपी बीजांड यहां पर पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर 2 जो एक प्रकार से जो फैमिली जो ग्रेमिनी है, उस ग्रेमिनी में दो बीजांड्स वो क्या होता है? स्टिल हो जाते हैं, बंधे हो जाते हैं। और यहाँ पर एक प्रकार से केवल सिंगल कार्पल्स या ओवल्स ही दिखाई देते हैं, बीजांड ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। अतः ये एक प्रकार से स्यूडो मोनोकार्पेलरी होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जायांग होते हैं, वो जायांग कैसे होता है? हाइपोगाइनस कंडीशंस में यहाँ पर पाई जाती है। और इनमें जो प्लेसेंटेशन भी यहाँ पर पाया जाता है, वो बेसिफिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? आधारीय बीजांड यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद जब हम फ्लोर्स के जो विभिन्न पार्ट्स रहते हैं, उनके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। इस प्रकार से जो फ्लोर्स के जो पार्ट्स होते हैं, लेमना होता है बाहर का, जो फर्स्ट जो क्या कहते हैं, फर्स्ट जो ब्लूम है, उसके बाद इसके साथ पेलिया हो जाता है। पेलिया के साथ साथ जो पेरियंथ होते हैं, उनको हम एक टर्म देते हैं यहाँ पर, लोडिक्यूल्स के नाम से इनको पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? लोडिक्यूल्स के नाम से इनको पुकारते हैं। और इसके बाद फिर आपका एंथर आ जाता है, जो कि एंथर लोब होती है, एंथर लोब से एंथर फिलामेंट होता है। और उसके बाद आपके ओवेरी पार्ट्स आ जाते हैं। जो ओवेरी होती है, इस ओवेरी में एक प्रकार से ये ओवेरी पार्ट्स हो गया, ओवेरी के साथ स्टाइल हो गया, स्टाइल के साथ स्टिग्मा होगा। तो एक प्रकार से द्विशाखी स्टिग्मा यहाँ पर पाए जाते हैं, स्टाइल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जिसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है, इसको इस डायग्राम दिखा सकते हैं। वेक्टोलेट एक्वियस में P2 लोडिक्यूल्स, A3 या 3+3 के वॉल्स भी पाए जाते हैं, चक्र भी यहाँ पर पाए जा सकते हैं ग्रेमिनी के कुछ प्लांट्स में। और इसको इस फ्लोरल डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। और साथ ही ये जो फ्लोर्स के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं, फ्लोर्स के विभिन्न पार्ट्स के ये डायग्राम दिखाया गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंसी ऑफ पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली की क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंसी है? जैसे कि भोज्य पदार्थ हैं, एडिबल फूड्स हैं। एडिबल फूड्स में जो अपना गेहूं है, ट्रिटिकम एसिटाइम, जियामेज मक्का है, चावल ओराइजा सेटाइवा है, बाजरा है, पेनिसिटम है, टाइकोइडिस। तो इस प्रकार से जितने जो आटा जिससे बनाया जाता है, वो एक प्रकार से रोटी आटा जो होता है, वो किससे मिलता है? इन प्लांट से मिलता है, ग्रेमिनी फैमिली के प्लांट से। इसी प्रकार से शुगर्स के रूप में शक्कर मिलती है। शक्कर सैकरम ऑफिसिनल जो गन्ना होता है, उससे तैयार की जाती है। इसी प्रकार से जो ऑयल्स होते हैं, एवेपेरस, जो वाष्पशील जो तेल होते हैं, जैसे कि सिम्बोपोगन जो ग्रासेस होती है, उनसे ऑयल्स तैयार किए जाते हैं, एवेपेरस। और जो बांस, जो एक प्रकार से जो बांस का फर्नीचर के रूप में, या जो एक प्रकार से जिसको इमारतें बनाने में या जो अदर आइटम बनाने में उसका यूज किया जाता है, जैसे बांस, बेम्बूसा है, डेंड्रोक्लेमस है, वो इसी फैमिली के तहत आते हैं। इसी प्रकार से जो पेपर इंडस्ट्री है, कागज उद्योग है, कागज उद्योग में भी सैकरम ऑफिसिनेलम है, गन्ना है, बेम्बूसा है, बांस है, डेंड्रोक्लेमस है, इनके माध्यम से जो इनकी जो लुगदी होती है, उनके माध्यम से एक प्रकार से पेपर्स तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो फैमिली ग्रेमिनी है, इस फैमिली ग्रेमिनी का हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू।